विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। देश में ओमिक्रॉन तेजी से पैर पसार रहा है। रविवार को देश में 10 नए केस मिले, जिसमें महाराष्ट्र में 6 और गुजरात में 4 नए मामले मिले हैं, जिसके बाद देश में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 153 हो गई है। इस बीच नेशनल कोविड-19 सुपर मॉडल कमेटी के हेड विद्यासागर ने कहा है कि फरवरी में ओमिक्रॉन पीक पर होगा। भारत में ओमिक्रॉन की वजह से कोरोना की तीसरी लहर आएगी, लेकिन ये दूसरी लहर से कमजोर होगी। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कल जो 6 नए मामले मिले हैं, उनमें से 4 मुंबई के हैं, जबकि पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में एक केस मिले हैं। इसको मिलाकर महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 54 हो गई है, जबकि मुंबई में 22 संक्रमित मिल चुके हैं। देश में सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के मामले महाराष्ट्र में ही है। कल राज्य में कोरोना के भी 902 नए मामले मिले, जबकि 9 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले ने चिंता बढ़ा दी है। रविवार को 107 नए कोरोना के केस मिले। दिल्ली में 6 महीने बाद एक दिन में कोरोना के 100 से ज्यादा केस मिले हैं। इससे पहले 8 जुलाई को दिल्ली में 93 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने पर दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने अपने स्वास्थ्य सिस्टम को दुरुस्त रखने को लेकर आगाह किया है। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के कहर को देखते हुए गुलेरिया ने कहा कि हमें तैयारी के साथ उम्मीद करनी चाहिए कि चीजें ब्रिटेन की तरह खराब नहीं हो। दुनिया में बढ़ते मामलों और उसके ट्रेंड पर हमें नजर रखने की जरूरत है। चंडीगढ़ में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शिक्षा विभाग ने तत्काल सभी स्कूलों को आज से बंद करने के निर्देश दिए हैं। स्कूलों में छात्रों के कोरोना संक्रमित होने के बाद से छात्रों के माता-पिता लगातार प्रशासन से कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं होने को लेकर शिकायत कर रहे थे। अभिभावकों की चिंता के बाद जिला शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आज से बंद करने का फरमान जारी कर दिया। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बर्फबारी का असर दिख रहा है। लगातार तापमान में गिरावट और शीतलहर के चलते लोग ठिठुरने को मजबूर हैं। देर रात में कड़ाके की ठंड से बचने के लिए दिल्ली के सड़कों पर लोग अलाव जलाकर हाथ सेंकते नजर आए। उत्तराखंड के चमोली में भारत चीन सीमा से सटे हुए नीति घाटी और माणा घाटी जबरदस्त शीतलहर और ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है। यहाँ नदी, नाले, झरने, पहाड़, हर तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पारा लुढ़कने के चलते पेड़ों पौधों पर जमी पानी और ओस की बूंदें नजर आई। ठंड से बचने के लिए स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं।